सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएस जंक्शन। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम तिवारी है। मैंने अभी तक आपको एनसीईआरटी जियोग्राफी का 6 चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। अब ये हमारा 7 चैप्टर है, ठीक है, जिसमें कि हम हमारा भारत देश, हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, अपने भारत देश के बारे में पढ़ेंगे। इस नोट्स को बनाने के पहले अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी का नोट्स बना लीजिए, फिर यहाँ तक आइए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इस पूरी क्लास 6 के कोर्स में एक चैप्टर और रह गया है, ठीक है, जो मौसम और जलवायु का है। वो भी 1 से 2 दिन में उसको भी हम लोग खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भारत जो देश है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में रखेंगे, इसका भी 2 पार्ट रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा 2 पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में हम भारत की विस्तार को समझेंगे, भौगोलिक विस्तार भारत क्या क्या है। उसके बाद हम समझेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। फिर आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को समझेंगे। फिर हम कर्क रेखा को समझेंगे। और ऐसे ही जब हम अपने सेकेंड पार्ट के वीडियो में पहुंचेंगे तो उसमें भारत की प्राकृतिक अवस्थाओं जैसे पर्वत, पठार, रिवर्स इन सब के बारे में हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पार्ट फर्स्ट का वीडियो है, ठीक है, लिख देते हैं हम अच्छे तरीके से। अब स्टार्ट करते हैं, पूरे बढ़िया से समझेंगे चैप्टर को और इसका आप नोट्स बनाते चलिएगा। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है कि चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करिए, चाहे आप नॉर्मल पढ़ रहे हो, आप बेसिक से पढ़ रहे हो, क्लास 6 से 12 के एनसीईआरटी, हर लेवल पे आपको, आपके लिए बहुत उपयोगी चैप्टर होने वाला है। क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस भी बनते हैं किसी भी एग्जाम में। 12th पास रेलवे दोगे, उसके बाद कोई भी एग्जाम, मान लो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे काफी कारगर तुम्हारे लिए साबित होगा भाई। तो भारत का भौगोलिक स्थान, जो भारत का भौगोलिक विस्तार है वो क्या है, पहले ये समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है और भारत का अधिकांश भाग उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा भारत देश है, हमारे पूरे विश्व में कितने द्वीप है, महाद्वीप है, तो कितने महाद्वीप है? 7। उसमें से हमारा जो भारत देश है वो एशिया में स्थित है और एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। और भारत का अधिकांश भाग उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का पूरा जितना भी विस्तार है वो आपका पूर्वी उत्तरी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध तक स्थित है। मैं आपको लैटिट्यूड में भी ये समझाया था कि हमारा पूरा भारत देश किधर है, मैंने छोटा सा मैप बना के आपको दिखाया था। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको फिर वो अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। अब हम भारत के क्षेत्रफल को समझते हैं, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो जो हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 भाग है, ठीक है, 2.4% भाग है। और दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत देश है ना वो 7वें पोजीशन पे है। इसके पहले कौन कौन सा देश आता है? तो वो है बाबू रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इसके बाद हमारा प्यारा देश आता है भारत, ठीक है। तब यहाँ पर, यहाँ तक आप देखिए 3-4 क्वेश्चन बन गया। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पे है? तो किस नंबर पे आप बोलेंगे? 7वें नंबर पे फटाक से टिक मार के आएंगे, ठीक है। कितना कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4% भाग। तो ऐसे ही अभी और आगे और टॉप लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया तरीके से नोट्स बना के समझते रहिएगा। समझ गए? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड उसके बाद हमारा प्यारा देश आता है कौन? भारत, ठीक है। अब हम समझते हैं भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कितना है और क्या है। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, हम पहले अक्षांशीय विस्तार को दोस्तों पढ़ेंगे। अक्षांशीय विस्तार जो है ना वो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। याद रखने वाली चीज है कि जो हमारा भारत देश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। यह हमारा अक्षांशीय विस्तार है। इससे बदलाव क्या होता है, इससे प्रभाव क्या पड़ता है? देखो, जब दक्षिण भारत में गर्मी होगी या जब दक्षिण भारत में सर्दी होगी तो उत्तर भारत में गर्मी होगी, एंड जब उत्तर भारत में गर्मी होगी तो दक्षिण भारत में सर्दी होगी दोस्तों। और इस समय दिन और रात की अवधि में भी परिवर्तन होता है। मैं आपको इंक्लिनेशन, जब हमारी पृथ्वी झुकी हुई होती है, उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था मोशन ऑफ अर्थ में कि इंक्लिनेशन होता है तो क्या क्या होता है।
ठीक है, तो रोटेशन में भी वो आता है, और यहाँ पे मैं एक बार आपको समझा दिया। तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं, आप जान गए। अब आगे हम देखेंगे देशांतरी विस्तार क्या है। जो हमारा भारत देश है उसका देशांतरी विस्तार दोस्तों क्या है, तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। जो हमारा भारत देश है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बार बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट करके चलना। अब इसका प्रभाव क्या होता है दोस्तों, देखो याद रखना, यदि पूरे भारत में अलग अलग समय रखा जाए तो लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अभी हो उत्तर प्रदेश से वीडियो देख रहे हो या मध्य प्रदेश में हो, तो मध्य प्रदेश में अगर अलग समय रख दिया जाए और उत्तर प्रदेश में अलग समय रख दिया जाए, तो रात में आप मेरी वीडियो देखेंगे, कोई उत्तर प्रदेश में रहेगा वो दिन में देखेगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो इसका जो प्रभाव है, इससे बचने के लिए हम क्या अपनाते हैं ये समझते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए पूरे भारत में एक मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपनाया गया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IST बोलते हैं, ठीक है। बार बार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिखना बेटर नहीं होगा आपके लिए, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो आप IST लिख देना। अब ये IST क्या होता है दोस्तों, तो भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के आधार पर निर्धारित किया गया है। जो IST है ना भाई, वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के आधार पर निर्धारित किया गया है, और यह देशांतर यूपी के मिर्जापुर के पास से गुजरता है। यह भी याद रखना, पूछ लेगा कि यूपी के किस जिले से निकलता है, तो आप क्या बोलोगे, यूपी के मिर्जापुर जिले से ये निकलता है। एंड जो हमारा कर्क रेखा है, इसके बाद हम समझ गए IST। अब इसके बाद हम समझते हैं कर्क रेखा जो है। कर्क रेखा क्या होता है, तो कर्क रेखा दोस्तों मैं आपको बताया भी था कि जब हमारा पूरा लैटिट्यूड बनता है तो बीच में 0 डिग्री एंड जस्ट उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो 23.5 डिग्री पे होता है, एंड उसके ऊपर ट्रॉपिक नहीं क्या था, आर्कटिक सर्कल था ना, हाँ आर्कटिक सर्कल था जो 66.5 डिग्री पे था। और जब हम नीचे बढ़ते हैं 0 डिग्री के इक्वेटर के नीचे आते हैं तो 23.5 डिग्री पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। एंड एकदम नीचे जो 66.5 डिग्री साउथ होता है दोस्तों, उस पे क्या होता है हमारा ट्रॉपिक नहीं अटलांटिक सर्कल, ठीक है। मैं भी थोड़ा भूल गया, तो आप ध्यान रखना और जाके उसको देखोगे तो पता चल जाएगा, मैं यहाँ पे भी आपको बता दिया। तो ये जो कर्क रेखा है ना, ये नॉर्थ में 23.5 डिग्री पे है भाई, उत्तरी अक्षांश में जो कर्क रेखा है भारत के लगभग मध्य से गुजरता है, मिडल ऑफ द इंडिया, और भारत के एकदम बीच से गुजरता है। और किन किन राज्यों से होकर गुजरता है वो भी आप ध्यान देना। जो राज्य है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन सभी राज्यों से होकर हमारा कर्क रेखा गुजरता है। अब हम आगे समझते हैं भारत की सीमाओं को। अब हम भारत की सीमाओं को पढ़ेंगे, हमने कर्क रेखा पढ़ लिया, भारत की सीमाओं को पढ़ेंगे। तो दोस्तों भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। जो स्थल है भारत में वो लगभग 15,200 किलोमीटर है, और जो समुद्री तट है वो उसकी कुल लंबाई लगभग 7,516 किलोमीटर है। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सीमाएं हैं, जो हमारी देश की सीमाएं हैं, जो देशों से लगती हैं और जिस ओर से लगती हैं वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो उत्तर है ना, उत्तर में हमारा जो भारत देश है उसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है, पश्चिम में जाके पाकिस्तान से लगती है, और पूर्व में जाके बांग्लादेश, म्यांमार से लगती है, एंड दक्षिण में जाके श्रीलंका, मालदीव जो कि हिंद महासागर में है उससे लगती है, ठीक है। डन। अब हम देखते हैं जो हमारे भारत देश है उसकी चारों तरफ जो समुद्र है उसके बारे में समझते हैं। तो 3 ही तरफ है, एक तरफ नहीं है, उत्तर की तरफ नहीं है, 3 तरफ है, नीचे के छोर में है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। इसको हम डायग्राम के हिसाब से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, आपका एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर दिए हम लोग। इधर अपना आ गया बंगाल की खाड़ी, ऊपर कर दे रहे, बंगाल की खाड़ी हो गई इधर, एंड इधर हो गया क्या, अरब सागर,
और जो नीचे है दोस्तों, इधर हो जाता है अपना हिंद महासागर। देन अब एक चीज आप देखना, ये तीनों तरफ हमारी हैं। इधर आप देखोगे, इधर देखोगे और इधर देखोगे, यही तीन तरफ तो इसमें दिया है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब एक चीज देखना, क्यों हम अपने भारत को प्रायद्वीपी भारत कहते हैं? सुने होंगे ना प्रायद्वीप का नाम, अपने भारत देश को प्रायद्वीपी भारत कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं प्रायद्वीपी भारत? तो जानते हो भाई क्यों कहते हैं? क्यों, जो भी स्थल, याद रखना प्रायद्वीपी भारत का मतलब जो भी स्थल, जो भी स्थल तीन तरफ से जल, एक तरफ से भूमि से घिरी हो। प्रायद्वीपी भारत का अर्थ ये होता है दोस्तों, प्रायद्वीपी भारत आप सुने होंगे, लेकिन जानते थे कि नहीं जानते थे? और जानते थे तो और क्लियर जान जाइएगा। प्रायद्वीपी भारत हम उसे कहते हैं जो तीनों तरफ से जल निकाय के द्वारा घिरी हो और एक तरफ से जमीन के द्वारा जुड़ी हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपी भारत। यही हमारा प्रायद्वीपी भारत है, इस छोर को हम प्रायद्वीपी भारत कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है, इसमें हमने यहां तक क्लियर कर लिया। आखिरी पॉइंट बचता है हमारा भारत का महत्व। भारत का महत्व कैसे है विश्व में, क्यों हमारा क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कैसे हम धीरे धीरे डेवलपमेंट कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या क्या उसके पीछे मामला है, तो देखते हैं भाई। एशिया का मध्य में स्थित है, तो पता है ये सबको, मैं पहले बता दिया, एशिया के एकदम मध्य में स्थित है। उसके बाद हिंद महासागर के कारण समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंद महासागर जो ये अपना है ना, इसके कारण ना भाई भारत देश जो है वो क्या करता है जानते हो? व्यापार में बहुत मजबूत पकड़ बनाता है। और उसके बाद ना अनेक देशों से व्यापारिक संबंध भी है, अनेक देशों से व्यापारिक संबंध है, अच्छा है, मजबूत है, दिक्कत नहीं होती है और मजबूती बढ़ती है। हम सामान उसको देते हैं, वो हमको सामान देता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, प्राकृतिक संसाधन हमारे यहाँ बहुत है, प्रकृति ने हमें बहुत दिया है। ठीक है, इसीलिए हम अपने देश को बहुत ही विकसित मानते हैं और बनाएंगे भी। ठीक है, और विकसित भी बनाएंगे हम, आप और भी भारत के युवा, हम ही लोग तो अपने देश को विकसित बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का वीडियो यहीं पे खत्म होता है लास्ट टॉपिक के साथ। एंड सेकेंड पार्ट के वीडियो में मैं आपको भारत के प्राकृतिक अवस्थाओं, समुद्र, पर्वत, पठार, इस सब टॉपिक को लेके आऊंगा, बहुत जानदार रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो यहाँ पे समाप्त हो गया। आप लोग बढ़िया तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, और अगर कोई चीज ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका जरूर मदद किया जाएगा। और आप जैसे ही बताएंगे सेकेंड पार्ट की वीडियो में, और वो जो चीजें आपकी मिस होंगी उसको ऐड करके आपको समझा दिया जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।